गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। श्री बी डी तोदी कॉलेज द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन समाजशास्त्र। आज हम समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बीए पार्ट प्रथम वर्ष के संदर्भ में समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए पार्ट प्रथम वर्ष में दो पेपर चलते हैं आपके। पहला पेपर आपके समाजशास्त्र का परिचय है, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहला पेपर आपका समाजशास्त्र का परिचय है और दूसरा पेपर आपका भारत में समाज। ये दो पेपर आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में चलता है। पहला पेपर कौन सा आपका? समाजशास्त्र का परिचय और दूसरा पेपर कौन सा आपका? भारत में समाज। इन दो पेपर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे केवल समाजशास्त्र का जो परिचय है, यानी कि समाजशास्त्र का जो परिचय है, इसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब देखिए कि समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यानी कि वह विषय जो समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है, समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र हमें केवल समाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसलिए समाजशास्त्र में हम जिस समाज में हम रहते हैं उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी कि समाजशास्त्र क्या है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसका अध्ययन करने वाला विषय क्या है? समाजशास्त्र। तो हम आगे चलते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और इसे एक नवीन विज्ञान क्यों कहा जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि मनुष्य अनादिकाल से या आदिकाल से समाज में रहता हुआ आया है। मनुष्य बहुत लंबे समय से समाज में रहता रहा है, लेकिन मनुष्य जिस समाज में रहा है उसके संबंध में या उसके बारे में उसने जानकारी बहुत देर से प्रारंभ की। बल्कि मनुष्य ने सबसे पहले प्रकृति का अध्ययन किया, प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। क्योंकि जिस समाज में मनुष्य रहता है तो मनुष्य के सामने कई प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं भी होती रहती हैं, जैसे कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, आंधी तूफान, इस प्रकार से कई प्रकार की भूगर्भिक हलचलें होती रही। तो इसी कारण मनुष्य की एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर में ये इस प्रकार की घटनाएं यानी कि प्राकृतिक घटनाएं क्यों होती रहती है। तो यानी कि ये जाहिर सी बात है कि जब हमारे सामने किसी प्रकार की कोई घटना उत्पन्न होती है तो हम उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से जब प्राकृतिक घटना हुई, प्रकृति में जब परिवर्तन हुआ, तो मनुष्य ने भी प्रकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसलिए कहा जाता है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ। सबसे पहले किसका विकास हुआ? प्राकृतिक विज्ञानों का। नंबर 1 है प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और उसके बाद में कौन से विज्ञानों का विकास हुआ? सामाजिक विज्ञानों का। उसके बाद में कौन से विज्ञानों का विकास हुआ? सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। क्योंकि मनुष्य ने सामाजिक घटनाओं के बारे में बहुत देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। यानी कि मनुष्य ने बहुत देर से सामाजिक घटनाओं में रुचि ली। इसलिए पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास होता है, उसके बाद में सामाजिक विज्ञानों का। लेकिन बात यह आती है कि सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी, सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी समाजशास्त्र का विकास सभी विज्ञानों के बाद में हुआ। समाजशास्त्र का विकास सभी विज्ञानों के बाद में हुआ। अर्थात समाजशास्त्र का केवल 19वीं
19वीं शताब्दी में ही विकास हुआ। यानी कि समाजशास्त्र हमारे सामने आया है तो केवल 19वीं शताब्दी में ही आया है। 1838 में तो 1838 में तो ऑगस्ट कॉम्ट ने ऑगस्ट कॉम्ट ने इसे समाजशास्त्र नाम दिया। क्या नाम दिया? समाजशास्त्र नाम दिया। तभी से ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक कहलाए हैं। और ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के बारे में हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात यह आती है कि समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस, सोशियस, SOCIUS, सोशियस, जो लैटिन भाषा का शब्द है। पहला शब्द कौन सा है? थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द कौन सा है? सोशियस, SOCIUS, सोशियस। और दूसरा शब्द कौन सा है? लोगस, LOGAS, लोगस, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है और सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है। अतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि सोशियस, SOCIUS, सोशियस प्लस लोगस, LOGAS, लोगस, क्या मतलब हुआ? समाजशास्त्र। सोशियस का मतलब क्या होता है? समाज। क्या होता है? समाज। और लोगस का मतलब क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान। समाजशास्त्र या लोगस का मतलब क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? समाज शास्त्र या समाज का विज्ञान। अर्थात वह विज्ञान जो समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है।
समाजशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने विचार हैं। वैसे तो समाजशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग परिभाषित किया है। जैसे हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं, नंबर 1 है, पहले मुझे लिखना है इसमें समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की समाजशास्त्र की परिभाषा ही, इसके संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें नंबर 1 है समाजशास्त्र समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें निम्न विद्वान आते हैं। इसमें निम्न विद्वान आते हैं, वार्ड, गिडिंग्स, समनर और ओडम। यानी कि ये विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन विद्वानों का अकॉर्डिंग यही है कि समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन करता है। यानी कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उस समाज का अध्ययन कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। उसके बाद में दूसरी परिभाषा है नंबर 2, समाजशास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के दूसरी परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में।
इस परिभाषा से संबंधित विद्वान मैकाइवर एवं पेज और मैक्स वेबर हैं, जिन्होंने कहा है कि समाज शास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है? सामाजिक संबंधों का। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें जब विभिन्न व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तभी समाज का निर्माण होता है। जब तक व्यक्तियों के बीच किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं होंगे तो समाज कहां से आएगा। इसलिए मैकाइवर और पेज ने भी कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे कि एक जाल होता है, वह जाल कई धागों से मिलकर बना होता है, और उस जाल के जो धागे होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए प्रत्येक धागा एक दूसरे से जुड़कर एक जाल का निर्माण करता है। उसी प्रकार से समाज में रहने वाले व्यक्ति जब पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो ये सभी व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। एक समाज नहीं, समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज के लिए संबंधों का होना जरूरी है। जब तक व्यक्तियों के बीच में किसी प्रकार के संबंध नहीं होंगे तब तक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मैकाइवर पेज तथा मैक्स वेबर और भी कई विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र का जो मेन आधार है, मुख्य आधार है, वो क्या है? सामाजिक संबंध। क्या है? सामाजिक संबंध जरूरी है इनके अकॉर्डिंग। मैक्स वेबर ने भी कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या? सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर उसी प्रकार की कोई क्रिया करता है तो वो क्या है? वो भी एक संबंधी है। जब हमारा किसी से संबंध होगा या हम किसी का अनुकरण करते हुए उसी प्रकार की जब क्रिया करते हैं तो इसका अस्तित्व भी समाज में है। तो इसलिए मैक्स वेबर ने भी सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया। तो ये तो बात आती है इनकी, मैकाइवर पेज और मैक्स वेबर की, जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, नंबर 3 पे आते हैं हम। नंबर 3 पे कहाँ आते हैं? समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। इसमें क्या है?
नोप्स, इसमें निम्न विद्वान आते हैं। किसमें? समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। इसमें निम्न विद्वान आते हैं नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग तथा जॉनसन। इन्होंने भी कहा है कि समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या कहा है? समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समूह का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बिना समूह के हम कभी समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समूह का जो निर्माण होता है वह भी संबंधों के आधार पर ही होता है। जब तक व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं होंगे तब तक समूह का निर्माण कैसे हो पाएगा? जब तक दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संबंधित नहीं होंगे, उनके बीच में संबंध नहीं बनेंगे, तब तक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। क्योंकि समूह के लिए पारस्परिक जागरूकता और समान उद्देश्य का होना जरूरी है। जब तक हमारे सामने वाले व्यक्ति से समान उद्देश्य नहीं होंगे, दोनों के समान उद्देश्य होना चाहिए, न कि कोई स्वार्थी भावना। तो समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। वैसे समूह कई प्रकार का होता है, कई प्रकार तो नहीं, दो प्रकार के होते हैं। वैसे एक तो प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में घनिष्ठता, आत्मीयता, लगाव पाया जाता है। और द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, उनके बीच में यानी कि जितना प्राथमिक सदस्यों के बीच में रिश्ता पाया जाता है उतना नहीं पाया जाता है। उनमें वेग के संबंध पाए जाते हैं, दूरी के संबंध पाए जाते हैं। उनका एक निश्चित टारगेट होता है, जब तक